नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स का जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है बच्चों, उसमें हमारे पास आने हैं 5 क्वेश्चंस, 7 मार्क्स। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बच्चों इनका? 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आज जो हम करेंगे वो करने जा रहे हैं हम एक नंबर के क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं हमारे पिछले साल के सेट जनवरी 2021 के पेपर में आए हुए हैं। कब आए हैं ये? सेट 2021 का एक नंबर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। और चाहे आपको सेमीकंडक्टर फिज़िक्स की नॉलेज नहीं भी है तो भी इस तरीके से समझ आ जाएंगे ये क्वेश्चन कि बिल्कुल आसानी से सारे काम आपको हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एल्युमिनियम इन ए प्योर क्रिस्टल। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो हमने एल्युमिनियम इसमें डाला है। और कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा? तो अभी आप इसको समझा के सारा कर लेते हैं। बच्चों, जब हमने इसमें ट्राईवेलेंट एल्युमिनियम डाला है, एल्युमिनियम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है। ट्राईवेलेंट का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का है, जो उसने 4 बॉन्ड बनाने थे, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, वहाँ रहेगा होल। तो ऐसी स्थिति में होल ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कैसा बनेगा? पी टाइप। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पी टाइप सेमीकंडक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप। फॉरबिडन गैप इन ए सेमीकंडक्टर। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन सेम हमारे सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। ये 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको 4 क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर के हैं टेस्ट के रूप में दूंगा। कोशिश करना करने की, उनका सोल्यूशन भी होगा, वो आपका एज ए क्विज बन जाएगा। वो चारों क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं, इन्हीं में से ही आए हुए। तो ये 20 क्वेश्चन कर लें, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। फॉरबिडन गैप बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने जंप करना होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन ने क्या करना होता है? जंप करना होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, और बिन के बीच में होती है फॉरबिडन गैप, जहां इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता। तो क्वेश्चन दोबारा देख लें। क्वेश्चन क्या है कि सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर की ही ये ख़ास बात है कि बच्चों इनके अंदर बैंड गैप जो इनका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बैंड गैप है ये मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि सिलिकॉन के अंदर ये 1.2 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम का थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। जर्मेनियम में ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इनकी खास बात है बच्चों। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, और बैंड गैप ही इनको सेमीकंडक्टर बिहेवियर दर्शाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अगर ये भी क्वेश्चन ऐसा सेम आया हुआ बच्चों सैम्पल पेपर में, अगर N E इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी सेमीकंडक्टर, NH नंबर ऑफ होल हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों जो होता है
इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल्स के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल के बराबर होती है। इंट्रिंसिक में Ne बराबर NH होता है। ये कौन से होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। और एक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वो होता है N टाइप। और जिसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो होता है P टाइप, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। तो तीन ही तरह के सेमीकंडक्टर हैं। तो अगर उसने कह दिया, ऐसा क्वेश्चन सेम हमारे सैम्पल पेपर में भी है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बराबर होने का मतलब क्या है कि ये N टाइप इंट्रिंसिक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल के बराबर है। तो Ne इज इक्वल टू NH। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है? तो डिक्रीज़ हो जाती है बच्चों। जो पीएन जंक्शन डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। कारण क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है बच्चों? ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। जब हम इसको P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड, ये P है, ये N है, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम हो जाती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रिवर्स बाइसिंग कब होगी? जब P को नेगेटिव से जोड़ दें और N को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? बच्चों, इम्प्योरिटी ऐड करना डोपिंग कहलाता है। डोपिंग यानी बाहर से कोई चीज़ हमने ऐड कर दी है, तो क्या कहलाता है? डोपिंग। इंजेक्ट करना, बाहर से इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस से जो LED बनाई जाती है वो किस रीजन में होती है? विजिबल, इंफ्रारेड के अल्ट्रावायलेट? तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जो हम गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस से बनाते हैं वो विजिबल, गैलियम गैस पेपर से याद रखता हूँ मैं, गैलियम आर्सेनिक, और रेड लाइट होती है वो। अगर हम सिर्फ गैलियम और आर्सेनिक से मिला के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो हमारी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। तो इससे मिलती जुलती बात भी ध्यान तो रखनी होगी हमको। तो वो किस में लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए। 7th क्वेश्चन, नेम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये देखो पहले भी आ चुका है, इससे मिलता जुलता सेम सैम्पल पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो नेम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन P टाइप सेमीकंडक्टर। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो होते हैं वो होते हैं हमारे होल्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। NH इज़ ग्रेटर देन Ne। तो आंसर आ जाएगा होल्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन नहीं बच्चों, होल्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड इन मेकिंग सोलर सेल बिकॉज ऑफ। बच्चों, सिलिकॉन को हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, इसका हाई अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। आइए इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, क्या मतलब है। दरअसल सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो है लगभग
9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बैंड गैप है और जो सोलर की एनर्जी की वेव्स हैं वो बराबर बराबर सी होती हैं, तो इसलिए हाईली अब्जॉर्ब कर पाता है सिलिकॉन सौर ऊर्जा की किरणों को, इसलिए इसका हाई अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर प्लेट बनाने में। ये बेटे सिलेबस में नहीं, मैंने नेट पे ढूंढा है इसका आंसर, वैसे मिला नहीं मुझे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, नेम द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो तीनों ही हैं बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड भी है, सोलर सेल भी है, फोटो डायोड भी है। लेकिन इसने कहा है जो ऑप्टिकल एनर्जी में, देखो एक होती है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है एलईडी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, सोलर सेल। लेकिन फोटो डायोड, इसका आंसर आएगा फोटो डायोड एक ऐसी चीज़ है जो ऑप्टो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10वां क्वेश्चन, द रीजन अराउंड पीएन जंक्शन विच कंटेन्स नो मोबाइल चार्ज इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। आइए थोड़ा डायग्राम के साथ ऐसे समझा देता हूँ बच्चों। डिप्लीशन रीजन क्या चीज़ है, जब हम P और N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप में कौन ज़्यादा होता है, होल्स, और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो बीच में जो ये रीजन आता है, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आयन बच जाते हैं, ये इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए तो नेगेटिव आयन आ गया, तो इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन, या पोटेंशियल बैरियर बन जाता है इसके कारण। तो डिप्लीशन रीजन के कारण बन जाता है जब P और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, ये P टाइप है, ये N टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पावर कंजप्शन इन एलईडी। देखो आजकल बहुत एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है, तो एलईडी की पावर कंजप्शन बहुत कम है, इसलिए एलईडी का इस्तेमाल होता है, और इसको रबड़ से मिटो देते हैं हम। तो बच्चों तैयारी में काफ़ी हेल्प करने वाला है ये हमारे लिए ये 20 क्वेश्चन। इन ए पीएन जंक्शन अवलांच करंट फ्लो इन द सर्किट ड्यूरिंग। तो बच्चों पीएन जंक्शन में अवलांच का मतलब होता है एक तरह से तूफान। तो रिवर्स बाइसिंग में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं, तो उस स्थिति में बहुत जो है एकदम से ही लार्ज करंट फ्लो करने लग जाता है। रिवर्स बाइसिंग के दौरान कभी कभी ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, P है, N है, रिवर्स बाइसिंग हमने कर रखी है, P को नेगेटिव से जोड़ रखा है, N को पॉजिटिव से। तो अचानक से इतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है कि बहुत सारे आयन पेयर्स टूट जाते हैं, जिस कारण अवलांच यानी कि एक तरह से तूफ़ान। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, रिवर्स बाय अवलांच, CH, अवलांच का मतलब पता है तूफ़ान। ये तूफ़ान सा आ जाता है एक उदाहरण से रिवर्स बाइसिंग में, किस में आता है, रिवर्स बाइसिंग के दौरान तूफ़ान आ जाता है। रबड़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए भाई। चलिए पेज ये अगला ले लेते हैं आप। तो रिवर्स बाइसिंग में अवलांचे होती है, रिवर्स बाइसिंग में, ये याद रखनी है बच्चों बात। और ये कहाँ यूज़ होता है इसका, ज़ीनर डायोड में। इस चीज़ का इस्तेमाल हम रिवर्स बाइसिंग का तो इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक डाउन रीजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ज़ीनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। नेम द सेमीकंडक्टर दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक डालने पर बनता है, आर्सेनिक बच्चों पेंटावेलेंट है। आर्सेनिक जो है एक पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर है। आर्सेनिक कैसा है, 5 वैलेंसी वाला है। तो 5 वैलेंसी है तो चाहिए कितने सिलिकॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 दे दिए, और
पांचवा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का रह गया फ्री, वो यहाँ पड़ा है इंटरस्टिशियल साइट में, तो ये बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा बच्चों। अगर ट्राइवेलेंट डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और एन टाइप का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं होल्स के मुकाबले में। आइए क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों देने के लिए। रबड़ से मिटवा दें इसको फटाफट। आगे चलते हैं, ऊपर क्यों नहीं हो रहा ये, क्योंकि रबड़ ले रखा है अपन ने। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट AC इंटू DC, बच्चों AC इंटू DC, बच्चों 3-3 नंबर के क्वेश्चन मैं अलग से बनवाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है ना, 10 से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे 3-3 नंबर वाले, 5 या 6 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें ये रेक्टिफायर आराम से समझाऊंगा। रेक्टिफायर होता क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस, AC इंटू DC। AC होती है हमारी बच्चों ऐसी, ठीक है। AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है, DC होती है ऐसी, बिल्कुल सीधी जो चलती है हमारी। तो रेक्टिफायर, 2 तरह के रेक्टिफायर हैं हमारे सिलेबस में, हाफ, दोनों का मैं 2-2 नंबर में आएंगे, या हाफ वेव और फुल वेव, हाफ वेव और फुल वेव, 2 तरह के रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, 16वां हो गया, 16वां चलेगा अब। ए सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव इलेक्ट्रॉन इतने हैं और होल्स इतने हैं, तो ये पी टाइप होगा कि एन टाइप। तो बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पी से ज़्यादा है, क्या कारण मैं बता रहा हूँ, Ne इज़ ग्रेटर दैन NH, तो ये कैसा हो जाएगा, एन टाइप। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया हमारा। नेक्स्ट, डैश यूज टू स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज करने के काम कौन आता है, चार्ज स्टोरेज बैटरी के अंदर सोलर सेल बच्चों। सोलर सेल हमारा क्या करता है, चार्ज को स्टोर करवाता है। लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिट करता है। रेक्टिफायर AC इंटू DC, फोटो डायोड का अपना अलग यूज़ है कंप्यूटर्स के अंदर, बट जो चार्ज स्टोरेज बैटरी के अंदर करता है वो कौन करके देता है, सोलर सेल करके देता है। सिंपल सा है, बड़ा चैप्टर सिंपल सा रह गया है, क्योंकि मोस्टली इसमें ऐसे पहले पुराने सालों में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अब क्योंकि हमारा सिलेबस कम है तो हमारा यहाँ पे बहुत थोड़ा सा काम आना है। डैश यूज टू स्प्रेड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड, तो फोटो डायोड कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी यूज़ होते हैं ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में, और तो इसका आंसर आ जाएगा 18वें का C, फोटो डायोड पंच करने के कारण। ये ऑन ऑफ बटन के रूप में भी इसका यूज़ होता है, और काफ़ी फास्ट स्विचेस के अंदर इसका यूज़ होता है। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए मिनिमम कितने अपने को डायोड चाहिए, तो 2। हाफ वेव के लिए चाहिए होते हैं 1 डायोड, और फुल वेव के लिए चाहिए होते हैं 2 डायोड चाहिए होते हैं बच्चों। वो बनवाऊंगा मैं सर्किट, एक D1 होता है, थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, एक D2, और बीच में यहाँ सेंटर टैप भी बोलते हैं इसको, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस होती है। साफ डायग्राम दर्शा देते हैं आपको। फुल वेव रेक्टिफायर के अभी बताया था, रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा रेक्टिफायर फुल वेव होता है। और यहाँ से यहाँ अपन स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर, और यहाँ से सेंटर टैपिंग कर रखी होती है, रेजिस्टेंस लगी होती है, लोड रेजिस्टेंस। तो D1 और D2 दो डायोड हैं बच्चों इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, एक और रबड़ से मिटो दें, बाकी ज़रूरत नहीं थी इतनी। बच्चों रबड़ को करो गायब। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग डैश इम्प्योरिटीज कॉल्ड एन टाइप, बार बार वही पूछ रहे हैं बच्चों। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी नहीं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर आपका क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन करवाऊंगा उससे और आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
फिर भी मेरी कोशिश थी कि भी आपको सारे क्वेश्चन इत्मीनान से करवाऊँ। टेस्ट है 5-6 क्वेश्चनों का एक टेस्ट बना के दूंगा मैं, वो टेस्ट करके देखना क्या, वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है। टेस्ट क्या है, वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होंगे। आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। थैंक यू बच्चों।